हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे सेल्स फोर्स में एपेक्स ट्रिगर्स। सेल्स फोर्स के अंदर ट्रिगर्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है। तो अगर क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन एपेक्स ट्रिगर, एपेक्स ट्रिगर क्या है, तो इसके लिए आंसर है कि कुछ कोड है जो ऑटोमेटिकली रन होगा जब सेल्स फोर्स का कोई रिकॉर्ड इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या अनडिलीट होगा। तो सेल्स फोर्स रिकॉर्ड मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड, क्रिएट, अपडेट, डिलीट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट अकाउंट है, तो अगर हमने अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट किया तो कुछ हमारा कोड हो सकता है जो ऑटोमेटिकली रन करे। और वो क्या हो सकता है, उसके कुछ एग्जांपल आगे देखेंगे। अब यहाँ पे है एक रन ऑटोमेटिकली। तो रन ऑटोमेटिकली का मतलब हुआ कि जैसे ही हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया, रिकॉर्ड सेव हुआ, तो वो कोड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमें मैन्युअली जाके किसी बटन पे या लिंक पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। सेम केस होगा कि अगर हमने अपडेट किया, तो जैसे ही अपडेट हुआ रिकॉर्ड, तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे है कि हमें कब ट्रिगर का यूज करना है, कब ट्रिगर का यूज नहीं करना। तो क्योंकि जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास सेल्स फोर्स में और भी डिक्लेरेटिव टूल्स होते हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ों के लिए यूज होते हैं। जैसे कि हम ट्रिगर लिखते हैं किसी डेटा को वैलिडेट करने के लिए, कि अगर वैलिड डेटा है तो अलाउ करे सेल्स फोर्स सेव करना। वही काम वैलिडेशन रूल का भी है। और जो फ्लो है, फ्लो के अंदर भी हम ऐसे ही करते हैं। कुछ चीज़ों को अपडेट करना है, मेल भेजना है, वो काम ट्रिगर में भी करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको समझने के लिए हमारा ये है कि एक तो कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं, फ्लो वगैरह में उतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं हो पाता। और जैसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंट है, अकाउंट का रिलेटेड कॉन्टैक्ट है, तो अगर हमें अकाउंट के क्रिएट होने पे कॉन्टैक्ट क्रिएट करने हैं जैसे, तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, ये काम फ्लो से भी हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि अब उसके आगे कुछ और आएगा कॉम्प्लेक्स, मतलब तो थोड़ा सा सिंपल चीजें हैं तो हमें डिक्लेरेटिव मेथड पे ही जाना चाहिए। फ्लो से अगर हो सकते हैं तो फ्लो से बनाया। सेल्स फोर्स के एज पर द बेस्ट प्रैक्टिस हमें कोड कम से कम लिखना चाहिए, क्योंकि उसके रीजन है, कोड होता है तो उसकी टेस्ट क्लास लिखनी पड़ती है, और डिप्लॉयमेंट करने के लिए कोड कवरेज 75% से ज़्यादा हो, वो हम आगे सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए ये है कि जब हमारा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, रिलेटेड रिकॉर्ड्स अपडेट करने हैं, और कुछ इस तरीके से, जैसे वैलिडेशन रूल से मैंने बोला डेटा वैलिडेट कर सकते हैं, लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि वैलिडेशन रूल में नहीं आ पा रहा, तो हम ट्रिगर का यूज करते हैं। यहाँ पे ट्रिगर के इवेंट होते हैं, मेनली दो इवेंट होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ पे बिफोर में क्या है कि बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट, आफ्टर अनडिलीट। अब यहाँ पे जैसे आप अगर नए हो, आप सेल्स फोर्स में बिल्कुल नए हो, फर्स्ट टाइम ट्रिगर का नाम सुना है, कुछ सीखना चाह रहे हो, तो आपको लगेगा यार बिफोर इंसर्ट मतलब इंसर्ट होने से पहले कैसे रन हो जाएगा ट्रिगर। तो ये इस तरीके से ही है कि इनकी एक एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होता है। तो जैसे बिफोर से पहले मतलब हुआ कि अगर किसी ने मैनुअली अकाउंट के न्यू बटन पर क्लिक किया, रिकॉर्ड में भरा, डेटा फिल किया, अकाउंट नेम और भी जो भी फील्ड्स हैं, और सेव बटन पे क्लिक किया, तो एक्चुअली डेटाबेस के अंदर सेव होने से पहले, कमिट होने से पहले वो चेक करेगा। जैसे कि हमारी सिंपल एप्लीकेशंस हुआ करती थी कि डॉट नेट में कोई एप्लीकेशन है, तो एक होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, एक होता है सर्वर साइड वैलिडेशन। तो
वो ब्राउजर पे ही पहले हमने टेस्ट किया कि ये फील्ड्स मैंडेटरी हैं, खाली तो नहीं है, इस तरीके से। तो यहाँ ट्रिगर भी ना सेव करने का, जब डेटा बना के सर्वर की तरफ भेजा, तो क्योंकि सर्वर साइड पे चलते हैं ट्रिगर, तो सर्वर पे जब भेजा डेटा सेंड किया, तो वो डेटाबेस के अंदर एक्चुअल कमिट मारने से पहले चेक कर लेता है कि भाई कुछ कोड में कोड तो नहीं है, ट्रिगर तो नहीं लिखा बिफोर इंसर्ट पे जो चलना हो, अगर लिखा है तो हम उसे चलाएंगे, मतलब सेल्सफोर्स चलाएगा एग्जीक्यूटिवली सर्वर। यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, कोई आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है इंटरव्यू में, और आपको ध्यान रखने की चीज भी है, मतलब जब आप लिखेंगे तो आपको कि ट्रिगर कौन सा ट्रिगर हमारा बिफोर ट्रिगर होना चाहिए, कौन सा हमारा आफ्टर ट्रिगर होना चाहिए। तो जो मेन समझने वाली चीज है, तो अगर सेम रिकॉर्ड है उसी में हम कुछ अपडेट कर रहे हैं, जैसे कि कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, सपोज करो कोई फील्ड है पिक लिस्ट वैल्यू है, अब हम चेक करेंगे कि अगर वो ब्लैंक है तो उसमें हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू डाल दें, उसके को काम कर सकते हैं। या हम कुछ वैलिडेशन कर रहे हैं कि अगर एक फील्ड है, जैसे केस के ऊपर हमारा स्टेटस होता है और वो क्लोज कर रहे हैं हम, उसकी वैल्यू क्लोज है, तो कोई फील्ड है कि रीजन फॉर क्लोज करके, तो वो फील्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के जो काम है, मतलब उसी फील्ड पे कुछ चेक करना है या कुछ ऐड करना है उसी फील्ड पे, तो वो बिफोर ट्रिगर में करेंगे। आफ्टर ट्रिगर की बात करते हैं, तो जैसे हमारा ट्रिगर है, ट्रिगर लिख लिया, मतलब ट्रिगर कब चलेगा, क्रिएट करने के बाद में, तो उसमें उसकी रिकॉर्ड आईडी मिल जाएगी। वो रिकॉर्ड आईडी सपोज करो हमें कहीं और सेंड करनी है, फ्यूचर मेथड में पास करनी है, या रिलेटेड रिकॉर्ड, जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया कि अकाउंट के क्रिएट होने पे कॉन्टैक्ट को क्रिएट करना है सपोज करो, तो उसमें आफ्टर ट्रिगर। तो अभी हम देखेंगे उस एग्जांपल को। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये एग्जांपल है कि जब भी अकाउंट में रिकॉर्ड क्रिएट हो तो कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। अब यहाँ पे जो अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट होने का मतलब है ना, ये है कि किसी यूजर ने मैनुअली अकाउंट टैब पे क्लिक किया, न्यू बटन पे क्लिक किया, ऑल जो फील्ड्स अवेलेबल है पेज लेआउट पे उनमें वैल्यू डाली, सेव बटन पे क्लिक किया, तब भी ट्रिगर चलेगा। डेटा लोडर से 100-200 रिकॉर्ड एक साथ क्रिएट किए, तब भी ये ट्रिगर चलेगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा ट्रिगर लिखा है जो बल्किफाई है, तो बल्किफाई मतलब बल्क डेटा को यूज करता है, हैंडल करता है। ठीक है, इसमें ऐसा सिंपल एग्जांपल ऐसा नहीं दिखाया कि पहले मैं जो इंसर्ट है ये फॉर लूप के अंदर ही करता, फिर मैं बताता कि नहीं ये गलत प्रैक्टिस है करने की, क्योंकि हमारे यहाँ पहले, मतलब अगर कुछ डेवलपर होते हैं जिन्होंने सीएस .NET वगैरह पे काम किया है, तो वहाँ पे क्या है कि फॉर लूप लगी है तो हम इंसर्ट अपडेट उसके अंदर ही चला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन सेल्सफोर्स में हमारे पास लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन भी इसलिए हैं क्योंकि शेयर्ड एनवायरनमेंट है, तो इनकी बेस्ट प्रैक्टिस है इस तरीके की। तो यहाँ पे हम अब इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं क्या कर रहा है। तो ये मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ क्रिएट होंगे, उनको भी हैंडल करेगा, यानी कि 100 या 200 रिकॉर्ड क्रिएट हुए हैं डेटा लोडर से, एपीआई से, या किसी भी थर्ड पार्टी टूल से, या किसी तरीके से। अब 100 रिकॉर्ड अकाउंट के क्रिएट हुए हैं, तो हर अकाउंट के साथ एक कॉन्टैक्ट बनाएगा, यानी कि 100 कॉन्टैक्ट बना देगा। तो यहाँ पे ये सिंटैक्स है एक, तो कि हमारा जो ट्रिगर को लिखते हैं तो हमारा सबसे पहले ट्रिगर कीवर्ड होना चाहिए, ये ट्रिगर का नाम है। तो अभी हमने लिख दिया है कि क्रिएट कॉन्टैक्ट ऑन अकाउंट, उसके बाद ये ऑन अकाउंट, यानी कि जब अकाउंट पे कुछ होगा तब ये चलेगा। तो कुछ होगा मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट। अब हम एग्जैक्टली यहाँ बता रहे हैं कि कब, आफ्टर इंसर्ट। तो यानी कि ये जो कोड है सिर्फ अकाउंट के इंसर्ट होने के बाद ही चलेगा, ये बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, उन पे नहीं चलेगा।
अब यहाँ पे एक हमने लिस्ट टाइप का वेरिएबल बनाया, यानी कि लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट सेव की जा सकती है। यहाँ पे हमारा जो आफ्टर इंसर्ट है, तो मैंने बताया कि हमारा ये बल्कि फाई है, बल्क डेटा हैंडल करेगा। तो अगर मैंने 100 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं तो वो 100 के 100 रिकॉर्ड ट्रिगर डॉट न्यू के अंदर होते हैं वो 100, यानी कि ट्रिगर डॉट न्यू रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स जो न्यूली क्रिएटेड रिकॉर्ड्स हैं या न्यूली क्रिएट होने जा रहे हैं सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पे फॉर लूप लगा के हम एक एक रिकॉर्ड को उठाएंगे। तो इसमें क्या है, ACC टेम्परेरी वेरिएबल है अकाउंट का, इसके अंदर पहला रिकॉर्ड आ जाता है। तो जब भी पहला रिकॉर्ड इसमें आ गया तो अब हमने बताया था कि आफ्टर इंसर्ट है, यानी कि इंसर्ट हो चुके हैं ये रिकॉर्ड अकाउंट के, तो अकाउंट की आईडी वगैरह भी इसमें मिल गई जो सेल्सफोर्स की रिकॉर्ड आईडी होती है। तो कॉन्टैक्ट को क्रिएट करने के लिए लास्ट नेम मैंडेटरी होता है, इसलिए हम सारे फील्ड्स को नहीं लेंगे, समझने के लिए सिर्फ लास्ट नेम लिया है। और अकाउंट और कॉन्टैक्ट के बीच में रिलेशन बनाने के लिए कि ये सेम अकाउंट का कॉन्टैक्ट है, एक फील्ड होता है हमारे पास अकाउंट आईडी। तो हम एक यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो एक ही रिकॉर्ड को एक टाइम में रखेगा। उसके लास्ट नेम में अकाउंट का नाम डाल दिया, उसके अकाउंट आईडी में अकाउंट की आईडी डाल दी, कॉन्टैक्ट के अकाउंट आईडी फील्ड में अकाउंट की आईडी डाल दी, और फिर इसको लिस्ट में रख दिया। ये लिस्ट को मैं रिकॉर्ड ऐड करने की का सिंटैक्स है कि लिस्ट नेम डॉट ऐड, यहाँ पे आ गया। तो ये सारा काम हो जाएगा। 100 रिकॉर्ड्स हैं तो ये लूप 100 बार चलेगी। तो इसके अंदर 100 रिकॉर्ड्स आ गए कॉन्टैक्ट के, अब इनको इंसर्ट मार दिया। तो अभी क्या है, मतलब एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सिंपल एग्जांपल है, इसलिए इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। क्योंकि अब आगे जब आप सीखेंगे तो यहाँ पे आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, ये सब यूज करेंगे। तो बहुत सारे ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड, ये सारी चीजें भी यूज करते हैं। तो इज बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, वो सारी फेल्स कंडीशन भी लगाई जाती हैं। और यहाँ पे हमने लिस्ट को डायरेक्ट इंसर्ट मार दिया। तो बेस्ट प्रैक्टिस में हम कभी भी ना ऐसे डायरेक्ट इंसर्ट नहीं मारते, हम चेक करेंगे कि ये लिस्ट ब्लैंक तो नहीं है। वो सब मैं आगे के एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आई होप आपको ये बेसिक ट्रिगर समझ में आ गया है। अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए and I will try to help you on that. Thank you.